everyone, I hope you guys are doing well. So आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा तो एजेंडा यही है दैट हम एडवर्ब्स करने का ट्राई करते हैं. एडवर्ब्स कंजंक्शन एक क्लास में करते हैं एंड देन वी हैव प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन. सो वी हैव 2 क्लासेस इन टोटल और 2 ही हमारे क्या होंगे, 2 मतलब ऐसे हम दो टॉपिक 2 क्लासेस में करने का ट्राई करेंगे. ठीक है. सो आज हम लोग करते हैं सबसे पहले ट्राई एडवर्ब्स के साथ स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली अगर इफ आई आस्क यू एडवर्ब होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है? सो एडवर्ब बेसिकली आर द वर्ड्स वी यूज एडवर्ब्स टू एड मोर मीनिंग. लेकिन एडवर्ब्स के अंदर जैसे कि एडजेक्टिव्स ऐड करता है ज्यादा मीनिंग, प्रेपोजिशन और नाउन जो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में किया है. एडवर्ब करता है ऐड मीनिंग अपने अंदर. एडवर्ब एड्स मीनिंग या एड्स मोर इंफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हो एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. एडवर्ब्स अपने बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, क्लॉज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है और अ होल सेंटेंस. तो adverbs are those words that are going to add meaning to the verbs, adjectives, adverb, clause or the whole sentence. ठीक है. लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ये नाउन के बारे में बताता है. नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये ज्यादा नहीं बताता. There are few things about adverbs that you should know. What are those things? Adverb is a word or a set of words that modify verbs, adjectives and other adverbs. It tells when, where and how an action is taking place. It tells when, where and how, when, where and how an action is performed. When, where and how an action is performed or indicates the quality or degree of the action. Quality or degree of the action. तो ये सबसे पहला चीज जो आपको एडवर्ब के बारे में याद रखनी है. देयर आर मेनी एडवर्ब्स एंड विद ly. एडवर्ब कैसे एंड होते हैं? ly के साथ एंड होते हैं. बट सम वर्ड्स विच एंड विद ly सच एज फ्रेंडली आर नॉट एडवर्ब्स. लेकिन देयर आर सम वर्ड्स विच एंड विद ly जैसे कि फ्रेंडली, दे आर नॉट एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स हमेशा मीनिंग ऐड करेंगे, हमें डिग्री और क्या बताते हैं, डिग्री और क्वालिटी के बारे में बताते हैं एक वर्ड के, एक एक्शन के, लेकिन हमेशा ly के साथ नहीं होते. मेनी वर्ड्स कैन बी बोथ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. मेनी वर्ड्स कैन बी both adjectives and adverbs. कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स दोनों होते हैं according to their activity in the sentence. According to their activity in the sentence.
ठीक है, सो वो कुछ ऐसे वर्ब दोनों भी हो सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद वी विल बी राइटिंग द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्या लिखते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। जैसे कि वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ कॉमेंट, ठीक है, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन, adverb of conjunction, and adverbs of confirmation and negation. Confirmation and negation मतलब कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए भी एडवर्ब्स यूज होते हैं। These are the different types of adverbs. Adverb of time, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, सपोज एग्जाम्पल है नेवर, ही इज नेवर ऑन टाइम, या फिर टुमारो आई विल गो टू वाराणसी, वंस अ डे आई गो टू द डॉक्टर, आई डेली विजिट माई मदर, etc. They are all adverb of time. I lost my pen somewhere. मैं कहीं पर अपना पेन भूल गई। I do not want to go anywhere today. आज मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। She lives near to me. He is very far from me. ठीक है, तो ये सारे क्या है? These are the different types of adverb of place. Adverb of degree, जैसे कि they are completely surprised because of the salary hike. तो जैसे कि क्या है ये वर्ड? completely. डिग्री बता रहे ना कि वो completely शॉक है, वो पार्शियली ही काम कर पाएगा, अब वो fully occupied है, the person is fully occupied, the person is partially occupied. फिर है मैनर। मैनर, आई लाइक टू डू माई वर्क ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, आई फील लिविंग है, आई लिव इन दिल्ली जॉयफुली, ही सीम्स टू डू थिंग्स कनिंगली, है ना? शी वर्क्स फास्ट, she works fast, he quietly slipped away. ये सारे क्या होते हैं? मैनर। फिर फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि कितनी बार कोई चीज हो रही है, I often go to the temple, yearly I visit London, briefly, yearly, often, she likes to watch TV every day. ये क्या है? every day हो रहा है ये चीज, तो these are what? These are adverbs of frequency. Adverbs of comment, जैसे कि happily, luckily, unfortunately. For example, you can say luckily the dog survived. Luckily the dog survived. Happily the person is going. आप किसी के ऊपर कमेंट करते हुए कोई सेंटेंस बोल रहे हो, ये ना सबसे पहले आता है, ये लाइन वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले भी आते हैं।
ओके, हैप्पीली दे डिसाइडेड टू मैरी देयर डॉटर टू हिम। उसके बाद है कंजंक्शंस, जैसे कि कॉन्सिक्वेंटली, हाउएवर, मोरओवर, हाउएवर, moreover, however you look it, it is still a mess. He enjoys selling and moreover it is also good. उसके बाद आता है confirmation and negation, जैसे definitely, absolutely, definitely, absolutely, never, I will never visit you, I will never visit you, I will surely come to visit you. ये सब क्या है? These are telling confirmation या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ओके, सो अभी तक हमने क्या बात करी कि एडवर्ब्स किसको मॉडिफाई करते हैं? एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब्स को। एडवर्ब किससे मॉडिफाई करेगा? वर्ब। जैसे कि सेंटेंस है, द हैंडबॉल टीम प्लेड बैडली, द हैंडबॉल टीम played badly yesterday या badly last Sunday, राइट? तो यहां पे हमारे कौन से वर्ब, किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? क्या? प्लेड, कैसे उन्होंने खेला? बैडली प्ले किया। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब को जिसको मॉडिफाई करना होता है वो उसके साथ ही यूज होता है। यहां पे ये वर्ब है, प्लेड वर्ब है, एक्शन वर्ड। कैसे उन्होंने खेला? हैंडबॉल टीम ने बैडली खेला, तो ये हमारा क्या होता है? दीज आर आर एडवर्ब्स, दीज आर आर एडवर्ब्स। उसके बाद एडवर्ब्स किसको मॉडिफाई करते हैं? एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। तो सेंटेंस है, इट वॉज एन एक्सट्रीमली बैड मैच, इट वॉज एन एक्सट्रीमली बैड मैच। तो क्या था? मैच कैसा था? बैड था। बैड क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा था? एक्सट्रीमली बैड था। डिग्री बता रहा है ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या है हमारा? एडवर्ब। तो दिस एडवर्ब इज विद द एडजेक्टिव, वो जिसके साथ लगता है उसको मॉडिफाई करता है। सो दिस इज वेयर इट इज मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव्स। वो कभी कभी किसको करता है? अपने आप को, मतलब एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। द हैंडबॉल टीम प्लेड एक्सट्रीमली बैडली लास्ट वेडनेसडे, the handball team played extremely badly last Sunday। तो played verb है, extremely badly ये क्या है? These are our adverb। ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब कैन मॉडिफाई वर्ब्स, एडवर्ब कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, इट कैन मॉडिफाई एडवर्ब्स एज वेल। ठीक है? कभी कभी एडवर्ब क्या क्या करता है? मॉडिफाई क्वांटिटी को भी मॉडिफाई करता है। There are quite a lot of people here. There are quite a lot of people here. तो quite a lot बेसिकली क्या होता है?
क्वाइट अ लॉट, क्वाइट किसको मॉडिफाई कर रहा है? पीपल को, अ लॉट पीपल को. सो दिस इज आर एडवर्ब. दे ऑल्सो मॉडिफाई सेंटेंसेस, वो कभी कभी पूरे पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है. जैसे अनफॉर्चुनेटली द फ्लाइट टू यूके हैड बीन कैंसल्ड. Unfortunately, the flight to UK, the flight to UK had been cancelled. तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. ये क्या है हमारा? एडवर्ब. एक एडवर्ब अनफॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है. सो एडवर्ब्स मॉडिफाई, एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई adverbs can modify verbs, adjectives, adverbs, sentences, clauses and quantity. Adverbs, so you have to place the adverbs as close as possible. ये रूल लिखो. Place the adverbs as close as possible. अगर ऐसा नहीं होगा तो वो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. पुटिंग द एडवर्ब इन द रॉन्ग स्पॉट विल प्रोड्यूस एन ऑकवर्ड मीनिंग. पुटिंग इट ऑन द रॉन्ग स्पॉट will produce a wrong या awkward meaning. मीनिंग चेंज भी हो जाता है. जैसे कि सेंटेंस है, सपोज सेंटेंस है प्रकाश, प्रकाश ओनली फेड द कैट. प्रकाश ओनली फेड द कैट. प्रकाश फेड द कैट ओनली, है ना. और अगर सेंटेंस है प्रकाश फेड ओनली द कैट, तो यहां पे प्रकाश ने कैट को खाना खिलाया और यहां पे प्रकाश ने सिर्फ ही कैट को खाना खिलाया है. और किसी को, चाहे डॉग हो, चाहे रैट हो, चाहे मैट, चाहे कोई भी अलग बैट हो, कोई भी एनिमल हो, प्रकाश ने उसको खाना नहीं खिलाया. इन द फर्स्ट सेंटेंस प्रकाश, व्हाट इज प्रकाश डूइंग? प्रकाश फेड द कैट. ही डिडंट पेट द कैट और पिक इट अप और एनीथिंग एल्स. In the second sentence, Prakash fed the cat, but he didn't fed the other animals like dog, horse, anyone that was around. तो this means that यहाँ पे उन्होंने खाना खिलाया कैट को. ऐसा हो सकता है बाकी को भी खाना खिलाया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैट को खाना खिलाया. तो इस ओनली की प्लेसमेंट से क्या हो जाता है? सेंटेंस का मतलब भी बदल जाता है. तो इसलिए रूल है ये कि हमें बहुत अच्छे से क्या रखना पड़ेगा? अच्छे से हमें हमारे एडवर्ब्स को प्लेस करना पड़ेगा. एडवर्ब का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है. क्या ऑर्डर होता है? एडवर्ब का अपना एक ऑर्डर है जिसे फॉलो करना ही चाहिए. ऑर्डर या फिर करो वर्ड ऑर्डर. वर्ड ऑर्डर सबसे पहले आता है वर्ब. जैसे कि शी रन्स, ही वॉक्स,
they nap, the dog runs, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे पहले मैनर, क्या आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि क्विकली, शी रन्स क्विकली, ही वॉक्स टायर्डली, दे नैप क्वाइटली, द डॉग रन्स इम्पेशेंटली, ठीक है ना। मैनर के बाद क्या आता है, वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, शी रन्स क्विकली आउटसाइड, ही वॉक्स टायर्डली इन हिज ऑफिस, दे नैप क्वाइटली एट देयर होम, ठीक है, या फिर एट होम, द डॉग रन इम्पेशेंटली बाय द डोर, ये सारे क्या है, प्लेस। उसके बाद हम बताते हैं फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हम बताते हैं, फिर हम वर्ब्स बताते हैं, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहां पे अगर हमने लिख दिया एवरी इवनिंग, she runs quickly outside every evening, he walks tiredly in his office one afternoon, एक आफ्टरनून ऐसा हुआ था, they nap quietly at home every night, नाइट तो नहीं, हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग कर देते हैं, एवरी मॉर्निंग, क्योंकि नाइट को तो सब सोते ही है, नैप तो नहीं हुआ वो, ठीक है। द डॉग रन इम्पेशेंटली बाय द डोर एवरी डे, उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि बिफोर डिनर, she runs quickly outside every evening before dinner, on Monday, he walks tiredly in his office one afternoon on Monday, they nap quietly at home every morning at 10 a.m. 10 a.m. सोते हैं वो लोग, the dog run impatiently by the door every day at 5 p.m. है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताते हैं पर्पस, लास्ट में आता है पर्पस, शी रन्स क्विकली आउटसाइड एवरी इवनिंग बिफोर डिनर फॉर एक्सरसाइज, फॉर एक्सरसाइज, he walks tiredly in the office one afternoon on Monday to give money, मनी देने के लिए उसने ऐसा किया, they nap quietly at home every morning at 10 because they are tired, because they are tired, हो सकता है उनकी नाइट शिफ्ट है भाई इन लोगों की, इसलिए वो थक जाते हैं। The dog ran impatiently by the door every day at 5 o'clock at 5 p.m. to see Tom. Tom से मिलने के लिए डॉग ऐसा करता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर विच नीड्स टू बी फॉलोड। कोई भी अगर सेंटेंस देना है तो सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब आता है, फिर आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, और फिर आता है पर्पस, देन वी हैव पर्पस।
right? So this is the order that needs to be followed. Right? जैसे कि अब I'll give you few examples. Exercise समझ लो. You need to tell me, identify the adverbs. Okay, identify the adverbs. I have heard, I have, this is an exercise, questions करते हैं. I have heard this before. Can you tell me ये किस तरीके का adverb है? इधर adverb find भी करो और कैसा adverb है ये भी बताओ. She'll be here soon. She'll be here soon. I have heard this before. Before क्या है हमारा? Adverb है. Soon क्या है? Adverb है. And they are adverb of time. क्या है ये? Adverb of time है दोनों. Adverb of time. ठीक है? I have lived in Delhi. I have lived here. चलो ये कर देते हैं. I have lived here for more than 26 years of my life. मेरी लाइफ के कुछ 26 से भी ज्यादा साल मैं यहां रही हूं. So यहाँ पे क्या है? Here is my adverb and this tells me the adverb of place. ये place दिखाता है ना कि मैं यहां रही हूं. अब ये बताओ. The soldier fought. The soldier fought bravely. The soldier fought bravely. बहुत बहुत सिंपल है. Bravely एक तो ly लग गया है, लेकिन ये क्या है? This is an adverb of manner. कैसे लड़ा उसने? Manner दिखा रहा है ना. I am fully prepared for the examination. मैं कैसा प्रिपेयर हूं? मैं fully prepared हूं. तो ये क्या है मेरा? Adverb of degree. Adverb of degree. They are perfectly all right. वो क्या है? वो perfectly all right है. तो ये perfectly क्या है? Perfectly क्या है ये? This is also an adverb of degree. Adverb of degree. He occasionally visits his friend. वो occasionally अपने friend से मिलता है. This occasionally is what? Adverb of frequency. Adverb of frequency. ठीक है? अब अगर सेंटेंस है surely you will
miss me. This surely is what? It is an adverb of affirmation. Adverb of affirmation. Right? Clear? तो सबको adverbs I think समझ आ गए हैं. These are the different types of adverbs. What you have to remember, सबसे पहले आता है adverb of manner, then place, then frequency, then time and then purpose. I hope सबको समझ आया है. You should write this down. Write this down. ये different types of adverbs and उसके examples हैं. ये लिख लो और उसके बाद we will start with another topic. We will do conjunctions. Done? Let us do another topic. Let us study conjunctions now. Conjunctions. So, conjunction होता क्या है? Conjunction are the words that glue the words with other words. Conjunction, they are the words that glue the words with other words. Conjunctions वो words होते हैं जो glue मतलब चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ. They can be used to join subject with subject. They can be used to join subject with subject, subject with subjects, part of the sentence with the part of the sentence, part of the sentence with part of the sentence, sentences with sentences, sentences with sentences. सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ता है और सेंटेंस एंड क्लॉजेस टुगेदर, सिर्फ क्लॉजेस को भी जोड़ने में हेल्प करता है. ठीक है. सो conjunctions can be used to join subject with subject, part of the sentence with other part of the sentence, one sentence with other sentence, or two clauses together. They basically are joining the speech or the parts of the language. वो क्या कर रहे हैं? या तो वो स्पीच को जोड़ते हैं या तो वो स्पीच को जोड़ते हैं या पार्ट ऑफ लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं. ये क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आंचल एंड भव्या आर ट्विंस.
Okay, sorry about that. Where were we? So we were discussing conjunctions and हमने डिस्कस किया that आंचल एंड भव्या आर ट्विंस. इसके अंदर आंचल और भव्या को ज्वाइन करता हुआ वर्ड है and, और and क्या है? कंजंक्शन. She worked hard yet she failed. She worked hard yet she failed. ये दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करा किसने? येट ने. और येट क्या है हमारा? कंजंक्शन. आई वेंट टू प्ले ऑल्दो इट वॉज हॉट. दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. आई वेंट टू प्ले ऑल्दो इट वॉज हॉट. तो ये क्या हो गया? ऑल्दो इट वॉज हॉट आउटसाइड. पूरा मतलब बता रहे. तो क्लॉजेस वो होते हैं जो अपने आप में पूरा मतलब नहीं देते, लेकिन वर्ड्स का, सेंटेंसेस का अपना अपने पूरा मतलब होता है. आई वेंट टू प्ले पूरा सेंटेंस है. इट वॉज हॉट आउटसाइड पूरा सेंटेंस है. लेकिन हमने उसको किससे जोड़ा? ऑल्दो से जोड़ा. तो वो क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन. सो यहाँ पे हमने वर्ड्स को जोड़ा है, आंचल और भव्या. एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन. हमने शी वर्कड हार्ड, दिस इज अ सेंटेंस. एंड येट शी फेल्ड वाज अ क्लॉज. येट हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन. देन यहां पे हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स. और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं? आई वॉन्ट टू बाय पेन एंड पेपर. मुझे पेन एंड पेपर खरीदना है. I will play as long as I can. I will play as long as I can. And as long as, ये सब क्या है मेरे? Conjunctions. Not only will it spoil you, but also make you lose your money. Not only will it spoil you, but also make you lose your money. So not only क्या है? कंजंक्शन है. और make you lose इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या सेंटेंस है? क्या कंजंक्शन है? but also is also a conjunction. राइट. सो इस तरीके से कंजंक्शन सेंटेंसेस को जोड़ती है. तो अगर हम लोग एक सेंटेंस में कंजंक्शन कैसे यूज होती है उसको देखें तो क्या होगा? सब्जेक्ट 1 प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट 2. तो सेंटेंस होता है SVO की फॉर्म में. ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट 1 प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये भी हो सकता है. या ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट 2 वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इन दोनों तरीके से ये क्या है? हमारे रूल्स टू यूज कंजंक्शन. दिस इज हाउ वी कैन यूज कंजंक्शन. जैसे कि अगर सेंटेंस है जॉनी एंड चिराग आर वर्किंग हार्ड, तो वो क्या है? जॉनी एंड से रिया आर वर्किंग हार्ड. सेंटेंस और भी एक और तरीके से हो सकता है जॉन इज नोन फॉर हिज हार्ड वर्क, या फिर जॉनी इज नोन फॉर हिज हार्ड वर्क but Riya is
known for her present या फिर for her dedication, for her intelligence. So जॉनी में भी हार्ड वर्क करके अच्छे नंबर लाया, लेकिन रिया ज्यादा इंटेलिजेंट है. ये क्या है? सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है. ओके. अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. There are different types of conjunctions also. There can be different types of conjunctions. For example, there are coordinating conjunctions. There are coordinating conjunctions. What are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions are the words that conjoin sentences with sentences, phrases with phrases, clauses with clauses, subjects with subjects. जैसे कि for, and, for, and ये सिंपल सेंटेंस होते हैं. nor, for, and, nor, but, or, yet, or, yet, so, right? ये सब क्या है? These are your coordinating conjunctions. सो हम फॉर कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज का रीजन देना है, बिकॉज या वाई बताते हुए हम लोग फॉर का यूज करते हैं. आई वेंट टू द मार्केट फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए मार्केट गया था. एंड का यूज कब करते हैं हम लोग? शोइंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए हम लोग एंड का यूज करते हैं. रिया एंड सिमरन आर गुड फ्रेंड्स. एडिशनल इंफॉर्मेशन. नॉर का मतलब क्या होता है? नॉट आइदर. नॉट आइदर. बट हम कब यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट के लिए. आई वॉन्ट टू गो टूडे बट आई हैव एन एग्जाम. और का यूज कब करते हैं? चॉइस. डू यू वॉन्ट पिज्जा और बर्गर. येट का यूज कब करते हैं? कॉन्ट्रास्ट के लिए. दोबारा से किसके लिए करते हैं? कॉन्ट्रास्ट के लिए. आई वॉज गोइंग टू द मार्केट येट शी शाउटेड एट मी. फिर भी वो मुझ पे शाउट करा. सो का कब करते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ. एज अ रिजल्ट ऑफ के लिए. ठीक है. आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड सो आई फेल्ड. मैंने अच्छे से मेहनत नहीं करी सो आई फेल्ड. इसका एक एक्रोनिम है फैन बॉयज. ये आप याद रख सकते हो कि ऑल ऑफ दीज आर योर coordinating conjunctions. These are the simple type of conjunctions that are used to join. They are used to join sentences, clauses, words, etc. Simple sentences. Okay. इनसे पहले कॉमा भी यूज होता है, ये भी याद रखना. ये एक रूल है. इनसे मोस्टली पहले कॉमा का यूज किया जाता है. जैसे कि अगर सेंटेंस है आई डोंट लाइक टी. आई डोंट लाइक टी बट
बट आई लाइक कॉफी, पर मुझे कॉफी पसंद है। तो यहां पे कॉमा का यूज जरूर किया जाता है। किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, subordinate conjunctions allow or introduce a subordinate or dependent clause. They introduce a subordinate or dependent clause. दो क्लॉजेस हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट जो पूरा मतलब देता है, उस पे डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या करते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। दे ग्लू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद द डिपेंडेंट क्लॉज। दे ग्लू independent clause with dependent clause। ठीक है, she did not play so she failed। she did not play, she did not study so she failed। she failed का अपना एक मतलब है। तो ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया गया है। she did not study, ये क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज को हमने so के साथ जोड़ा है। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोला। she didn't study is it has a meaning of its own, so it is an independent clause। उसका अपना क्या है? मीनिंग है। इसका क्या है? अपना मीनिंग है। she didn't study, she failed का पूरा अपना मीनिंग नहीं है। सो उसको चाहिए होता है एक क्लॉज डिपेंड करने के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट नीड्स अ clause of sentence to support its completion। Dependent clause is a clause that needs a clause or a phrase or a sentence to create meaning। मीनिंग जनरेट करने के लिए, जैसे कि she didn't play एक इंडिपेंडेंट, या she didn't study एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका अपना मीनिंग है। she failed एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए she failed को कुछ चाहिए अपने साथ जोड़ने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। ओके, बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर डिपेंडेंट क्लॉज एक साथ आता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते कैसे हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे ऑल्दो, ऑल्दो, हाउएवर, ऑल्दो, हाउएवर, दो, as long as, सिर्फ as, once, since, when, if, where। इनका प्लेसमेंट कैसे होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है
एक कंजंक्शन आ रही है पहले, फिर डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। ओके, ठीक है। Although, however, though, as long as, once, since, when, if, where, they are subordinating conjunctions. अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, जॉनी इज अ बॉय who who came last night to the party, या जॉन इज द बॉय who came last night to the party. तो जॉन इज द बॉय, जॉन इज द बॉय इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जॉन इज द बॉय, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हु केम टू द पार्टी लास्ट नाइट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, है ना? ये क्या है आपका? डिपेंडेंट क्लॉज। और हु केम क्या हो गया हमारा? हु इज द कंजंक्शन। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? क्लॉजेस को जोड़ सकते हो। सो तीन तरीके के क्लॉजेस होते हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट, देन देयर इज वन मोर, इट इज कॉल्ड एज कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। Okay, they get their names from the fact that they work together. ये क्या करते हैं? ये एक साथ काम करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे कि ईदर और, ईदर और। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, ईदर रिया और आंचल will go with you। या तो रिया या आंचल आपके साथ जाएगी। जैसे कि एक और, नीदर नॉर, नीदर आंचल नॉर साहिल will go with you। ना ही आंचल ना ही साहिल आपके साथ जाएंगे, या तो रिया या तो आंचल आपके साथ जाएंगे। ठीक है? एक और एग्जांपल, नो सूनर और देन हम हमेशा एक साथ यूज करते हैं। नो सूनर और देन, नो सूनर, नो सूनर did she arrive, did she arrive, did she arrive home, did she arrive home, then he came। जैसे ही वो पहुंची वो सामने से आ गए।
ओके। और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जैसे स्कार्सली या हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और बेयरली। रेयरली और बेयरली कैसे यूज करते हैं हम? व्हेन या बिफोर के साथ। जैसे कि सेंटेंस अगर हो गया स्कार्सली हैड आई कम होम व्हेन माय पेरेंट्स रीच्ड, या फिर हार्डली, हार्डली हैव आई कम होम व्हेन माय पेरेंट्स रीच्ड, मैं बस पहुंचा ही था कि मेरे पेरेंट्स आ गए। और कौन से हो सकते हैं? वेदर, वेदर और वेदर और वेदर माय पेरेंट्स और सैलीज पेरेंट्स विल गो ऑन अ वेकेशन। वेदर और एक साथ यूज कर सकते हैं व्हेन टू ऑल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल ना, व्हेन टू ऑल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल हम लोग क्या यूज करते हैं? वेदर और का यूज करते हैं। वेदर माय पेरेंट्स और सैलीज पेरेंट्स विल गो विद यू, हम में से कोई एक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं नॉट ओनली। नॉट ओनली जब आप करते हो कंसीडरिंग बोथ द ऑप्शंस, व्हेन यू कंसीडर बोथ द ऑप्शंस, नॉट ओनली जॉन, नॉट ओनली जॉन। नॉट ओनली कैसे यूज होता है? वैसे ऐसे लिखो, नॉट ओनली यूज होता है, नॉट ओनली यूज करते हैं बट ऑल्सो के साथ। जैसे कि नॉट ओनली जॉन, नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो मैरी लव्स हिम डीपली। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सारे क्या है? हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। These are our correlative conjunctions. We use these conjunctions together. ठीक है, जैसे either or, neither nor, both and, both or and, not only but also। जैसे अगर सेंटेंस है क्लारा, क्लारा wants not only money, Clara wants not only money but also fame। क्लारा को क्या चाहिए? क्लारा चाहती है फेम और मनी दोनों, उसे दोनों चाहिए। She wants fame as well। Right? So these are what? These are your conjunctions। So conjunctions के कुछ रूल्स, क्या रूल्स हो सकते हैं जो आप याद रखोगे? सबसे पहले यूज कॉमा वेयर नीडेड, यूज कॉमा। जैसे अगर सेंटेंस है टॉम वॉक्ड हिज, टॉम वॉक्ड हिज डॉग एंड ब्रॉट फ्रूट्स, और उस टाइम पे फ्रूट्स भी ले आया। एक और चीज याद रखेंगे, ये भी रूल इंपॉर्टेंट है, बोथ के बाद हमेशा एंड आता है। बोथ इज फॉलोड बाय एंड।
ये याद रखना, बोथ रिया एंड आंचल, एंड आएगा ही आएगा, जैसे कि बोथ एग्स, both eggs and ham are available in the shop. दोनों चीजें ही अवेलेबल है. ओके, साथ में ऐसे ही सो और एज एक साथ यूज होता है. जब हमें क्या शो करना होता है, जब हमें सिमिलैरिटी शो करनी होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तब हम लोग सो और एज यूज करते हैं. ऑब्जेक्ट्स या फिर पीपल भी हो सकता है, या कोई भी सब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकता है. जैसे she is not so intelligent, she is not so intelligent as her sister. बेसिकली जब हमें कंपेयर करना है, नॉट सिमिलैरिटी, जब यू कंपेयरिंग, she is not so intelligent as her sister. और एज कब यूज होता है, जब हमें सिमिलैरिटी दिखानी होती है, जब हमें सिमिलैरिटी दिखानी है. She is as intelligent as her sister. She is as intelligent as her sister. ठीक है. और हमें क्या याद रखना है, जब भी हम लोग लीस्ट यूज करते हैं, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है उसके बाद. जैसे कि वी केयरफुली नहीं, वॉक केयरफुली लीस्ट ही मे फेल. फॉल, सॉरी, वॉक केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल. ठीक है, हमेशा हमने यहाँ क्या यूज किया है, मे यूज किया है, माइट तो यूज नहीं किया ना. हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऐसे ठीक है. आई डोंट वांट टू इंक्लूड हिंदी है. written, so these were certain rules जो आपको याद रखने हैं. और हमने क्या देखा, 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हो सकती हैं. देयर इज फर्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देन वी हैव सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड आफ्टर दैट वी हैड कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो साथ यूज होती हैं. So these are certain things that you should remember, and I think पेपर में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा. कंजंक्शंस 2 सेंटेंसेस, क्लॉजेस, एक सेंटेंस एक क्लॉज, उनको जोड़ने का काम करता है. इतना सबको पता भी है, इजी आएगा. और आई होप सबको समझ भी आया है. तो आज की क्लास में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं. We discussed conjunctions and then we also discussed verbs.
ठीक है, सो वर्ब्स और कंजंक्शंस दोनों ही हमने हमारी क्लास में कर लिया है, जो हमारा आज का एजेंडा था। ठीक है, आई होप ये दोनों एजेंडा पूरे हो गए हैं, सबको समझ आया है। हमने क्या करा है, हमने दोनों के ही टाइप्स भी करे हैं एंड हमने एग्जाम्पल्स के साथ भी देख लिया है। तो ट्राई टू सॉल्व सर्टेन एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू इट। इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस खुद भी सॉल्व करो ताकि आपको चीजें ढंग से समझ आए। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ओके, so with this I'll wind up. Thank you so much and I'll see you in the next class. Thank you and bye bye.